हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नी। सो इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस रेगुलेशन के चैप्टर्स को जो है याद करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि यूपी पुलिस रेगुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश एपीओ में प्रीलिम्स में ठीक है आता है, जिसमें जो है यूपी पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट दोनों मिला के जो है 15 क्वेश्चन तक पूछते हैं। प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से यूपी रेगुलेशन से जो है 7 से 8 क्वेश्चन, इसके अलावा यूपी पुलिस एक्ट से जो है 7 से 8 क्वेश्चन मिला के पूछते हैं। तो आज हम लोग जो है चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से चैप्टर में से अगर देखा जाए प्रीलिम्स में तो जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो है चैप्टर से आते हैं। ठीक है, 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में चैप्टर से आते हैं। और मेनली अगर देखा जाए पुलिस रेगुलेशन में जो हमारा क्वेश्चन बनता है, जो यूपी में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में एपीओ में, वो आपका मेनली आता है चैप्टर से आता है, किस चैप्टर में क्या दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो है किस पैरा में क्या दिया है, एक ये पूछता है। इसके अलावा ठीक है अथॉरिटी कौन सी है ये पूछता है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है लगभग बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी में चैप्टर में मैचिंग पूछ लेगा। ठीक है, मैचिंग का भी पूछ लेगा, तो इस तरह बनते हैं। और ये पैरा जो है ये भी पूछ सकता है किस पैरा में कौन सा दिया है, क्या दिया है, और वो पैरा जो है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, इस चैप्टर का पैरा कहाँ से कहाँ तक है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन इसमें बनते हैं यूपी रेगुलेशन में। तो आज हम लोग कुल जो है चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चैप्टर को कैसे जो है याद करना है सबको, उसको समझेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं कि कैसे जो है याद करना है। तो जो है जैसे जानते हैं कि यूपी रेगुलेशन में जो है टोटल 554 यानी 554 पैरा है। इसके अलावा जो है इसमें जो है 4 पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 4 पार्ट है। ठीक, 554 पैरास है पूरे टोटल। ठीक है, सेक्शन को यहाँ सेक्शन नहीं, यहाँ के इसको यहाँ सेक्शन को जो है पैरा बोलते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये जो है रेगुलेशन है और मेनली किससे डील करता है, पुलिस से डील करता है। इसमें 4 पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4। पार्ट 1 में जो है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर दिया। ठीक है, क्या दिया है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर दिया, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर दिया। इसके अलावा पार्ट 2 में जो है पार्टिकुलर ड्यूटीज दिया है। ठीक है, किसका ड्यूटीज, पुलिस ऑफिसर का जो भी ड्यूटीज होता है पार्टिकुलर, उसको दिया। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो है पार्ट 3 में आपके पार्ट 3 में जो आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। ठीक है, आंतरिक प्रशासन, ठीक है, संचालन दिया है। ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। इसके अलावा लास्ट में आपका ट्रेनिंग दिया है। ठीक, पहला है ड्यूटीज, पावर ड्यूटीज ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, जो सुपीरियर ऑफिसर है उनके बारे में दिया गया है। और सेकंड में आपका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है। ठीक है, ये याद रखिएगा जो है ये जो पुलिस रेगुलेशन है आपका या फिर पुलिस एक्ट है, दोनों ठीक है ये 2 भाग में डिवाइड है पुलिस में। एक होते हैं सुपीरियर ऑफिसर, होते हैं सुपीरियर ऑफिसर जो कि जो है IAS IPS से जो है प्रोन्नत होते हैं, से बनते हैं। ठीक है, एक जो है यूपी PCS से बनते हैं, जैसे PCS जैसे DSP वगैरह हो गए। ठीक, तो 2 प्रकार के जो होते हैं ऑफिसर, इनको सुपीरियर ऑफिसर बोलते हैं। इसके अलावा SI वगैरह जो हो गए, सबऑर्डिनेट SI वगैरह जो हो गए वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर वगैरह कहलाते हैं। ठीक है, इसमें IPS में SSP हो गया। ठीक है, IG हो गया, DIG हो गया, सब आते हैं। और सबऑर्डिनेट में जो SI वगैरह हो गए या फिर कांस्टेबल हो गए, हेड कांस्टेबल हो गए, ये सब जो है सबऑर्डिनेट में आते हैं। तो दो बाइफरकेशन है इनका। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है ये सुपीरियर ऑफिसर डील करता है, और जो सेकंड पार्ट है ये इसमें देखो ड्यूटी जिसमें दिया इसमें ड्यूटी दिया है। तो सेकंड जो है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर से डील करता है, जिसमें SI वगैरह आते हैं, SI कांस्टेबल ये सब आते हैं। इसके अलावा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब पुलिस का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होगा, जैसे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका प्रमोशन कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा उनका जो है उनको जो है रिवार्ड वगैरह कब कैसे दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, कोई पनिशमेंट देना है। ठीक है, तो ये सब जो है दिया है, उसमें ट्रांसफ़र वगैरह का ये सब दिया है। इसके अलावा लास्ट पार्ट है ट्रेनिंग किसको देना है, पुलिस को देना है, क्योंकि पूरा एक्ट जो है पुलिस रेगुलेशन से डील करता है। तो किसको ट्रेन देना, इसमें तीन प्रकार के लोगों को ट्रेन देना है, जिसमें से गजेटेड ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर GO। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे SI हैं इनको जो है ट्रेनिंग देना है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल वगैरह उनको ट्रेनिंग देना है। ठीक, 3 लोग का ट्रेनिंग डील करता है। अब देखते हैं हम लोग पार्ट 1 में जो है चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, पार्ट 1 में लेकर देखा जाए तो पार्ट 1 में जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक है। ठीक, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक याद रखिएगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है वो है चैप्टर 10 से लेकर 28 तक है, चैप्टर 10 से लेकर 28 तक है। पार्ट 3 में आपका चैप्टर 29 से लेकर 34 तक है, यानी 29 से लेकर 34 तक है। और लास्ट चैप्टर 4 जो है वो जो है 35 से लेकर 37 तक है। ठीक है, टोटल 37 चैप्टर है इसमें। ठीक, तो 35 से लेकर 37 तक।
ये जो चैप्टर ये पार्ट जो सेकंड है, इसका जो चैप्टर ये इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो इनसे इस चैप्टर से जो है काफ़ी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैचिंग करने का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है किस चैप्टर में क्या दिया है, ये चैप्टर कहाँ से कहाँ पैरा तक जो है स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है, ये सब दिया पूछा एग्जाम प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट 2 से आता है, इसके बाद पार्ट 1 से आता है, फिर इसके बाद जो है पार्ट 3 और लास्ट पार्ट 4 से तो बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, ठीक। तो ये देखिएगा इतना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो है चैप्टर 1 से लेकर 9 तक में पैरा कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक है, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो चैप्टर 1 से लेकर 9 तक, मतलब कोई पैरा जो है 1 से लेकर 69 तक है। ये जो है 1 से लेकर 69 तक है, ठीक। 69 या फिर 10 नहीं है, 96 वगैरह है, ठीक है। 96 है, 96A तक है, 96A तक है, 96A तक है, 1 से लेकर 69A तक। और चैप्टर 2 हमारा जो है ये है आपका 97 से लेकर 395 तक है, 395 तक है, 395 395। और पार्ट 3 जो है वो जो चैप्टर 29 से लेकर 34 तक है, तो वो जो है पैरा 396 से लेकर आपका 5 to 6 है, 5 to 6 है, 526 है, 396 से लेकर। और लास्ट आपका है 527 से लेकर 554 तक होगा, जो कि लास्ट जो है 554 है, 527 से लेकर 554 तक, ठीक है। देखिएगा इसको, पार्ट 1 1 से लेकर 96A, पार्ट 2 आपका जिसमें टोटल कहाँ तक पैरा है 97 से लेकर 395, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पार्ट 3 में जो है पैरा 396 से लेकर 526 तक है, और 4 में 527 से लेकर 554 तक है, ठीक, टोटल। अब इसके अलावा जो है कुछ जो है पैरा जिससे जो है क्वेश्चन बना हुआ है अभी तक प्रीवियस ईयर में, जिससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है वो कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। तो उसमें से जो है पैरा ये सब है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट भी होगा, ये सब पैरा जितने दिया हुआ है, ठीक है। ये सब पैरा आप एक बार जो है याद कर लीजिएगा कि इसमें क्या दिया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। समझिए कि 50% पैरा के क्वेश्चन जो है इसमें से आ सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि जो है चैप्टर को कैसे याद करना है, ठीक है। चैप्टर को जो है कैसे याद करना है, तो नया स्लाइड देते हैं, ठीक। देखो चैप्टर क्या है ये पूरा जो एक्ट हमारा है, ठीक है, ये पूरा मेनली किससे डील करता है, पुलिस से डील करता है, ये तो आप जानते हैं सब लोग, ठीक। अब जो है पुलिस है, ठीक है, एक मिनट, पुलिस है ये, ठीक है, पुलिस से डील करता है, ठीक है। तो पुलिस के जो भी जितना भी जो भी चीज़ें होंगी वो पुलिस से संबंधित होंगी। जैसे पुलिस का जो है हायरार्की हो गया, हायरार्की, ठीक है, हायरार्की हो गया। इसके अलावा पुलिस का जो है, पुलिस के टाइप्स, कई प्रकार के पुलिस के टाइप भी हैं, ठीक है। जैसे माउंटेड पुलिस है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आर्म पुलिस है, ठीक है। इसके अलावा विलेज पुलिस है, सर्किल इंस्पेक्टर वगैरह है, ठीक है, CI सब है। और इसके अलावा रिजर्व पुलिस है। तो ये सब पुलिस के प्रकार हो गए, एक ये पुलिस के बारे में। इसके अलावा जो आपके ड्यूटीज इनकी हुई है, जैसे आप ड्यूटीज पढ़ते हैं सेक्शन 23 में, ठीक है, सेक्शन 23 के जो पुलिस एक्ट में पढ़ते हैं ना ड्यूटीज वगैरह, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ये, और यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है इनका जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट वगैरह है, अपॉइंटमेंट दिया है कैसे होता है। इसके अलावा जो इनका प्रमोशन वगैरह कैसे होता है, प्रमोशन दिया है। इसके अलावा जो है इनका रिवार्ड वगैरह इनको जब मिलता है तो कैसे मिलता है, ठीक है, रिवार्ड वगैरह। इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो जो है पनिशमेंट, इनको पनिशमेंट मिलता है, डिपार्टमेंटल जो पनिशमेंट होता है वो भी अगर कोई नेगलेक्ट आप ड्यूटी करते हैं तो, ठीक। इसके अलावा इनका ट्रांसफ़र वगैरह भी होता है, ट्रांसफ़र। और इसके अलावा जो लास्ट जो है वो है ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, ठीक। तो ये सब जो इनके साथ होता है, ठीक है। हायरार्की होता है, टाइप्स होता है, ड्यूटी होता है, अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, ठीक, रिवार्ड होता है, पनिशमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है और ट्रेनिंग होता है, ठीक है। याद रखिए कितना। अब हायरार्की अगर देखें तो हायरार्की अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो अगर चैप्टर देखा जाए चैप्टर 1 में दिया है मेनली, चैप्टर 1 में 1 में, ठीक। टाइप्स देखा जाए तो टाइप्स जो है चैप्टर 2 में लिख दिया है, इसके साथ ही 4 से 9 तक दिया है, ठीक है, चैप्टर। इसमें जो है इनका टाइप्स दिया है, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं। अगर ड्यूटीज दिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये चैप्टर जो है 10 से लेके 28 तक जाता है, ठीक है, 28 तक। इसके अलावा अपॉइंटमेंट का 29 में दिया है, 29 में दिया है, ठीक है। प्रमोशन 30 में दिया है, प्रमोशन 30 में दिया है, ठीक है। इसके अलावा रिवार्ड इनका दिया है
31 में दिया है, 31 में दिया है। पनिशमेंट इनका 32 में दिया है, ठीक है। ये देखिए लाइन से सब चैप्टर है, इसको याद रखिएगा, ठीक। बस ये याद रखिएगा कि लाइन से जो है ये है अपॉइंटमेंट है, प्रमोशन है, रिवार्ड है, पनिशमेंट है और ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफ़र इनका दिया है 34 में दिया है। अब बीच में 33 जो है नहीं है, तो उसको जो है ध्यान रखिएगा। 32 के बाद 34 आ गया। अब है ट्रेनिंग जो है इनका 35 से लेकर 37 तक दिया है। ट्रेनिंग तो हम लोग पढ़ ही लिए पहले से ही। ट्रेनिंग 3 लोग को देता है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर है और वो सब इंस्पेक्टर है और जो हेड कांस्टेबल है, ठीक, 3 लोग। इसका अगर यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखा जाए हम लोग, यहाँ से इसको अगर बाइफरकेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पहले पार्ट याद कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें शॉर्टकट याद रखिएगा AP, ठीक है। AP याद रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं AP और RP और TT, ठीक है। TT याद रखिएगा बस। AP RP TP TT। A से अपॉइंटमेंट है, P से प्रमोशन है, R से आपका रिवार्ड है और P से पनिशमेंट है और TT है मतलब कि ट्रांसफ़र और ट्रेनिंग। इसमें से बस लाइन से लिख दीजिएगा। 29 से स्टार्ट है, 29 से लेके कहाँ तक है, 37 तक है। तभी 35 लिख लीजिए, 35 लीजिए, 35 36 37 ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, तीनों में। और बीच में एक गैप है, एक नहीं है, क्या नहीं है, 33 नहीं है, ठीक, 33 नहीं है, बस याद रखिएगा। AP RP TT, ठीक। 29 30 31 32, उसके बाद 34, फिर 35 36 37, इसमें 3 है, ठीक है। T में 3 है और T में ही 34 चेंज हो रहा है, ठीक है, एक कम हो रहा है। ये याद हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखते हैं हम लोग ये चैप्टर 1 हायरार्की, ठीक है। चैप्टर 1 हायरार्की देखते हैं। तो चैप्टर 1 में क्या दिया गया है, सुपीरियर ऑफिसर दिया गया है, सुपीरियर ऑफिसर। जैसे सबसे ऊपर कौन होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, DGP होते हैं, जिसको हम लोग DG का माजी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। उसके बाद जो है IG होते हैं, फिर उसके बाद DIG होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके CO होते हैं, ठीक है, SP होते हैं, फिर पहले SSP होते हैं, फिर SP होते हैं, फिर उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद जो है SI होते हैं, फिर हेड कांस्टेबल होते हैं, फिर कांस्टेबल होते हैं, ठीक है। ये हायरार्की जो है ये सब दिया है चैप्टर वन में दिया है, ठीक, चैप्टर 1 में दिया है, देखिए। इसके अलावा टाइप में देखा जाए तो जो है टाइप से कितने प्रकार के पुलिस होते हैं, ठीक है, पुलिस के कितने प्रकार हैं। तो चैप्टर 2 में अगर देखा जाए तो चैप्टर 2 में आपका जो है रिजर्व इंस्पेक्टर के बारे में बात करता है। एक टाइप इनका है रिजर्व इंस्पेक्टर का, ठीक है, 2 में, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। 2 में जो रिजर्व इंस्पेक्टर है, ठीक है। 3 जो था, 3 यहाँ पर है भी नहीं, 3 रिपीट भी हो चुका है, ओमिटेड हो चुका है, जो कि PP के बारे में बात करता है, ठीक है। PP के बारे में बात करता था, ठीक है। 3 बात करता है, जो कि अब जो है रिपीट हो चुका है, ठीक है। ठीक, इसके अलावा आप CRPC में पढ़ते होंगे कि जो है CRPC जो सेक्शन है APP वाला, ठीक है। जैसे पहले कौन सा था, अभी तो 18 19 20 हो गया, ठीक है। वहाँ भी जो दिया है कि APP जो है पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर भी जो है APP हो सकता है, तो वो दिया था, अब क्या हट गया है। तो उसमें दिया है, आप CRPC में पढ़ेंगे तो उसमें दिया है APP भी जो है पुलिस ऑफिसर हो सकता है। कब होगा, जब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ना हो, और उसके बाद तब होगा जब वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस 2 कंडीशन अगर नहीं है तो कोई पुलिस ऑफिसर भी जो है APP हो सकता है, याद रखिएगा 3 चीज़ें। इसको मिटा देते हैं, जगह ज़्यादा लेगा ना, ठीक। तो चैप्टर 2 हो गया, ठीक है। 4 से 9 तक है टाइप इसके। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप हैं। अब 4 से 9 तक लगातार टाइप हैं, ठीक है, उसको क्रम से याद रखना है, ठीक। 2 है, फिर उसके बाद जो है आपका CI है, फिर SI है, ऐसे याद रखिएगा, CI SI, ठीक है। इसके बाद AP है, फिर ATR है, फिर उसके बाद आपका MP है, फिर VP है, VP। ये हो गया 4 से लेके 9 तक हो गया, ठीक है, 4 से लेके 9 तक। ये RI यानी कि रिजर्व इंस्पेक्टर है, CI है मतलब सर्किल इंस्पेक्टर है, ठीक है। सर्किल इंस्पेक्टर आपका 4 हो गया, ठीक है। SI है आपका, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो गया, 5 हो गया। AP है आपका आर्म्ड पुलिस हो गया, मानी हथियारबंद पुलिस हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ATR है मतलब आर्म्ड ट्रेनिंग रिजर्व है, ठीक है, 7 में हो गया। MP है आपका माउंटेड पुलिस हो गया, मतलब घुड़सवार जो सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं माउंटेड पुलिस, वो आपका 8 हो गया। इसके अलावा VP है यानी विलेज पुलिस आपका है। विलेज पुलिस आप पढ़ते हैं पुलिस एक्ट में सेक्शन 21 में, ठीक। और यहाँ जो है 9 में चैप्टर, तो ये चैप्टर उसका याद हो गया, ठीक। इसका टाइप का, ठीक है, इतने भागों में डिवाइडेड, तो टाइप्स का ये हो गया, ठीक। इसको याद रखिएगा। पहले रिजर्व इंस्पेक्टर है, फिर उसके बीच में 3 नंबर हट गया है, यहाँ पे 3 नंबर, क्योंकि 3 PP था, ठीक है, अब हट गया।
फिर उसके बाद लाइन से 4 से लेकर 9 तक है। CI, SI, AP, ATR, MP, VP, CI, SI, AP, ATR, MP, VP ऐसे याद कर लीजिएगा। RI है, CI है, SI है, RI, CI, SI, AP, ATR, MP, VP, MP फिर VP है। ठीक है, ठीक है। फिर पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, RI, CI, SI, AP, ATR इसी क्वेश्चन पूछा हो। ठीक है, इसमें से जो है अगर ये देखा जाए इससे क्वेश्चन पूछा है, मैंने प्रीवियस देखा है तो इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, प्रीवियस से मैं 2-3 बार इससे पूछा है कि जो है इससे पूछा है, इससे पूछा है, ये दोनों पूछ चुका है कि जो है काफ़ी बार पूछा है कि कहाँ से कहाँ तक दिया है और कौन सा चैप्टर है। तो याद रखिएगा इसको। ठीक, तो ये हो गया एक चैप्टर, तो ये हो गया एक चैप्टर आपने यहाँ याद किया। ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर जो कि कहाँ से दिया था, 1 से लेकर 17A तक दिया है, 17A तक। अगर पैरा देखा जाए तो पैरा जो है 17A तक है, ये तो 17A तक। ठीक, इसका पैरा सुपीरियर ऑफिसर का पैरा है। अब देखा जाए हम लोग RI का देखें पैरा, अगर रिजर्व इंस्पेक्टर का देखें पैरा तो उसका जो है इसका 18 से 24 तक है, 18 से 24 याद रखिएगा। RI, CI, SI, AP, ATR, MP, VP। ठीक है, 18 से 24 कैसे याद करेंगे, यहाँ पर 2 है तो ये भी जो है 2 से ही स्टार्ट है। ठीक है, 18 से 24 आता है। इसके अलावा CI अगर देखा जाए तो CI आपका 25 से है। ठीक है, 25 से आपका जो है 39 है। CI आपका 25 नहीं होगा क्योंकि 25 में तो ओमिट हो गया, PP ओमिट हो गया ना, तो उसके बाद जो है 40 से 42 होगा, 40 से 42 होगा। इसको कैसे याद करेंगे, CI मतलब कि सर्किल इंस्पेक्टर, सर्किल मतलब कि गोला। ठीक है, सर्किल मतलब गोला होता है, गोला से याद रखिएगा 4 और 0। ठीक है, 40 और इसका चैप्टर भी 4 है तो उससे 4 याद रखिएगा। ठीक, इसी से याद रखिएगा सब लोग। 2 यहाँ है तो 2 यहाँ पर भी आ गया है। ठीक, 4 यहाँ है तो 4 से जो है ये आ गया, फिर आगे 0 लग गया क्योंकि ये सर्किल इंस्पेक्टर है। 5 आपका है जो कि आपका 43 से लेके 64 है। ठीक, 64 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें नहीं कोई बैठ रहा है। ठीक है, 5 4 5 3 4 5 कर लीजिए इसे, 3 4 5 अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, 3 4 5 यानी 43। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका AP है। AP आपका जो है दिया है 65 से 72, 65 से लेके 72 दिया है। ठीक है, AP देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 जो है आ गया, याद रखिए इस तरह। इसके अलावा 7 अगर ATR देखा जाए, आर्म ट्रेनिंग रिजर्व देखा जाए तो आपका 73 से लेके ये आपका 73 78 है। ठीक है, 73 से लेके 78 है। इसके अलावा अगर देखा जाए हम लोग तो यहाँ भी देखिए 7 है तो 7 से स्टार्ट हो गया। 8 में देखा जाए तो 8 आपका MP है, माउंटेड पुलिस है, जो कि 79 से लेके आपका 79 से लेके 88 तक है। ठीक है, यहाँ 8 आ गया तो ये लास्ट में 8 आ गया। ठीक है, देखिएगा इसको इस तरह, मतलब 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा, एक बार में नहीं होगा। ठीक है, कोई भी शॉर्टकट एक बार में याद करने नहीं होगा। अब इसको कई बार मैंने बाइफरकेशन किया है, फिर उसके बाद इधर का शॉर्टकट अलग है, इसको अलग डिवाइड कर दिया है, फिर इसको अलग कर दिया है, फिर बाकी अलग करके जो है फिर इसके बाद यहाँ पर मैचिंग करके पढ़ रहे हैं, याद कर। ठीक, लास्ट है विलेज पुलिस है 9। ठीक है, चैप्टर 9 में दिया गया तो इसके लिए जो है 89 से होगा और कहाँ तक होगा 96A तक है। ठीक है, तो यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ से याद कर लीजिएगा। देखिए 9 लास्ट में मिल रहा है, 8 भी लास्ट में मिल रहा है, 7 आपका आगे मिल रहा है, सबसे फर्स्ट मिल रहा है, 6 भी आपका फर्स्ट मिल रहा है, 5 तो आपका 3 4 5 हो गया। ठीक है, 40 तो हो ही गया। ठीक है, 4 में सर्किल आ गया, सर्किल मैंने घेरा हो गया, 40 हो गया, याद हो गया। और 2 में जो है लास्ट में 2 मिल रहा है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक, ये था कौन सा चैप्टर जो है टाइप्स था, पुलिस का टाइप्स का, जो कि चैप्टर 2+4 से 9 तक था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मेन, जो पढ़ते हैं मेन इसे पूछता है ड्यूटीज है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ले लीजिएगा। ठीक है, मेन इसका जो है ड्यूटीज है। ठीक, मेन इसका ड्यूटीज है, इसको समझते हैं। मेन इसका ड्यूटीज है। ठीक है, ड्यूटी में क्योंकि जो है बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, इसका ड्यूटीज है, इसके अलावा इसको मिटा देते हैं। इसको मेन समझने के ऊपर है। पुलिस रेगुलेशन क्या है, अगर आपको चैप्टर याद करना मेनली तो इसको आप समझिए कि जैसे पुलिस है, देखो तो पुलिस अगर रेगुलेशन तो पुलिस से पूरा डील करता है। पुलिस के जो भी है, जैसे पुलिस ड्यूटी क्या करता है, पुलिस के टाइप कितने प्रकार के हैं, क्या अपॉइंटमेंट का होता है, ठीक है, प्रमोशन कैसे होता है, रिवार्ड कैसे, उनको पनिशमेंट कैसे दिया जाता है, तो ये सब अगर आप समझेंगे तो ऐसे ही जो है आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट बना के याद होगा। अब ड्यूटी देखते हैं हम लोग।
ठीक है। ड्यूटी में 10 से 28 तक है, ठीक है। टोटल चैप्टर 10 से लेकर 28 तक है। अब ड्यूटी इनका क्या हो सकता है, जैसे हम लोग CRPC में पढ़ते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं कि जो है रिपोर्ट, ठीक है। क्रम से बता रहे हैं आप पूरा 10 से लेकर 28 तक। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो है कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर के पास जो है कोई अगर अपराध आता है, ठीक है, कोई अगर आता है, व्यक्ति को आता है कि अपराध हुआ है, ठीक है, ऑफेंस हुआ है, तो उसका जो है रिपोर्ट बनता है, ठीक है। रिपोर्ट जब बन जाता है तो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या करता है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अगर पोस्टमार्टम वगैरह करना है तो पोस्टमार्टम वगैरह करेगा, ठीक है। कहानी टाइप याद देखिएगा इसको, ठीक है। कोई आता है तो रिपोर्ट करता है, ठीक है। कोई अगर अपराध होता है तो रिपोर्ट करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा उस रिपोर्ट का, फिर अगर कोई पोस्टमार्टम करना है पोस्टमार्टम करेगा। इसके बाद जो है अगर जो है किसी को जो है अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करेगा, या फिर किसी को बेल देना है तो बेल देगा, और किसी को कस्टडी में रखना है, ठीक है, तो कस्टडी में उसको रखेगा भी, ठीक। इसके अलावा और भी चीज़ कस्टडी में रख सकता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी को भी जो है कस्टडी में रख सकता है, और डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को, इनको भी कस्टडी में रखता है। इसके अलावा इसके बाद अगर कोई जो है स्पेशल क्राइम होता है, स्पेशल क्राइम अगर कोई होता है तो उनको भी जो है वो इन्फॉर्म करता है, ठीक है, सुपीरियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है, ठीक, कोई अगर स्पेशल क्राइम होता है तो। और इनका ड्यूटी जो है कि अगर कोई जो है किसी ट्राइब्स के ऊपर कोई ऑफेंस हुआ, ठीक है, ट्राइब्स है या फिर कोई जो है फॉरेनर है, ठीक है, इसके अलावा कोई जो वैग्रेंट है, इनके ऊपर अगर कोई ऑफेंस हुआ हो या इन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, ठीक है, दोनों है, ठीक है। ऑफेंस अगर इनके ऊपर हुआ है, इनको कोई किया है, उन पे जो है एक्शन लेता है पुलिस, ये ड्यूटीज़ है। और ड्यूटीज़ क्या है इनका, वो करना, क्या नाम है, गश्ती करना, ठीक है, गश्त लगाना, ठीक है, ताकि जो कोई अपराध ना करे, गश्ती और नाकाबंदी करना, यानी कि PP यानी पेट्रोल और पिकेटिंग, ठीक है, ये सब करते हैं। ये भी इनकी ड्यूटीज़ है कि जो है रात में जैसे गश्त लगाते हैं ना, रात में गाड़ी ले घूमते हैं, वही यहाँ दिया गया, ठीक है, गश्त लगाना और जो है नाकाबंदी करना, ताकि कोई जो है खतरा ना हो, ठीक है। खतरा से याद रखें, ठीक है, कोई खतरा ना, मतलब कोई डेंजर ना हो। खतरा से याद देखिए, खतरा 17 आता है, ठीक है, तो चैप्टर 17 यही है, पिकेट एंड पेट्रोल, ठीक है, 17। कोई खतरा से बचने के लिए जो है ये लोग क्या करते हैं, गश्त और नाकाबंदी करते हैं, जो कि खतरा से 17 देखिएगा। और इनका ड्यूटीज़ क्या है, और इनका ड्यूटीज है जैसे कि स्पेशल गार्ड अपॉइंट करना, किसी जगह पे जो है किसी एक एरिया में या किसी एक जो है मोहल्ले में स्पेशल गार्ड्स को अपॉइंट करना इनका ड्यूटीज़ है। इसके अलावा और इनका ड्यूटीज़ क्या है, कोई अगर एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर कोई भगौड़ा कोई व्यक्ति अगर है, तो उनको जो है पकड़ना, उस व्यक्ति को पकड़ना, ठीक है, और उनको ढूंढना वो व्यक्ति कहाँ पर भागा हुआ है, ठीक, और भागने से रोकना भी, ये भी है, ठीक है। इसके अलावा और उनका क्या काम है, इनका काम है अगर कोई जो है बैड कैरेक्टर कोई अगर व्यक्ति है, बैड कैरेक्टर का अगर कोई व्यक्ति है या फिर बैड एलिमेंट कोई है, ठीक है, किसी एक जो है उनके जुरिडिक्शन में, तो उन पे जो है निगरानी रखना, ठीक है, सर्विलांस रखना, और उनका जो है रजिस्टर में भी उनके बारे में लिखना, ठीक, उनके ऊपर सर्विलांस रखना ताकि कोई जो अपराध ना करे। इसके अलावा इनकी ड्यूटीज और क्या है, इनकी ड्यूटीज है कोई अगर ऑर्डर अगर आता है, कोई ऑर्डर अगर वारंट है, ठीक है, कोई ऑर्डर कोई वारंट कोई सम्मन है, तो उनको जो एग्जीक्यूट करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, ठीक, ये उनका ड्यूटीज़ है। इसके अलावा आगे ड्यूटीज़ कौन सा है, इसके अलावा इनका जो है कोई अगर कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जो भी पुलिस में कॉन्फिडेंशियल, पुलिस स्टेशन में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, उनको उनका जो है रिकॉर्ड बनाना और उनको जो है रखना, ठीक, कैरी करना और रिकॉर्ड बनाना, कैरी करना और रिकॉर्ड बनाना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का, ठीक। और इनका ड्यूटीज़ क्या है, इनके अलावा जो है और कोई अगर अकाउंट है, ठीक है, कोई अकाउंट्स वगैरह है, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, तो उनको भी जो है उन पर उनको उसको भी जो है ये जो है रखते हैं, ठीक है, कैप्ट करते हैं तो कैरी करते हैं, ठीक, कोई अकाउंट्स वगैरह है, बुक अकाउंट वगैरह है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट देखते हैं और इनके ड्यूटीज़ क्या है, जैसे कि जो अगर कोई मतलब बर्थ ले रहा है, कोई जन्म ले रहा है उनके अगर जुरिडिक्शन में, या फिर कोई किसी का डेथ हो रहा है, ठीक है, उनके जुरिडिक्शन में, यानी SI के जुरिडिक्शन में कोई बर्थ ले रहा है, फिर कोई डेथ हो रहा है, तो उनको उसका भी जो है रिपोर्ट ये लोग रखते हैं, रिपोर्ट करना, रिपोर्ट रखना इसका, और रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन मतलब किसका होगा, जो बर्थ लेगा उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो डेथ होगा उसका रिपोर्ट रखेंगे, ये व्यक्ति जो है अब जो है मर गया, अब यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा मगर मान लीजिए कोई मतलब कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर कोई अकाल पड़ता है, फेमिन आता है, फेमिन में अकाल पड़ता है, तो उसके डायरेक्शन इशू करना, ठीक है, डायरेक्शन इशू करना कि जो है कैसे कैसे बचना है उसके लिए, ये सब डायरेक्शन इशू करना, ये भी इन्हीं का काम है। इसके अलावा कोई जो है स्पेशल एक्ट कोई है, स्पेशल एक्ट कोई है, उसमें अगर कुछ जो है ड्यूटीज़ दिया गया है तो उनको जो है
ये जो है फॉलो करते हैं, ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनको हम लोग जो है, और भी बहुत सारे इनकी ड्यूटीज़ हैं जिनको जो है इस रेगुलेशन में मिसलिनियस बोला गया, ठीक है। मिसलिनियस भी एक चैप्टर डाल दिया गया है, ताकि और कोई अगर हो तो उसको भी जो है इनके ड्यूटीज़ में शामिल किया जा सके, ठीक है। तो यही पूरा था, ठीक है, यही पूरा इनकी ड्यूटीज़ है, ठीक है। 10 से लेकर 28 तक यही पूरा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला, कहानी के रूप में समझेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। मान लीजिए इनका ड्यूटीज़ क्या है, अगर ड्यूटी इनका पुलिस का ड्यूटीज़ क्या है, अगर मान लीजिए कोई अपराध होता है तो उसका जो है रिपोर्ट करना, ठीक है, रिपोर्ट करना इनका ड्यूटीज़ है। इसके बाद रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में अगर पोस्टमार्टम, अगर कोई व्यक्ति मृत वगैरह पाया था तो उसका पोस्टमार्टम भी ये मतलब रिफ़र करते हैं करने के लिए। इसके अलावा उसी अपराध में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है या फिर किसी को बेल देना है, जैसे बेलेबल ऑफेंस से किसी को बेल देना है या फिर किसी को कस्टडी में रखना है, ठीक, तो उसके लिए भी जो है वो भी इनका ड्यूटीज़ है। इसके अलावा इनका ड्यूटीज़ क्या है कि जो है अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको जो है कस्टडी में रखना है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो भी इनका ड्यूटीज़ है। इसके अलावा कोई स्पेशल अगर क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना सुपीरियर ऑफिसर को, वो भी इनका ड्यूटीज़ है। इसके अलावा कोई अगर ट्राइब से फॉरेनर है या फिर वैग्रेंट है, यानी कोई घुमंतु या फिर आवारा कोई व्यक्ति है, उसके अगर उसने अगर ऑफेंस किया है, फिर उसके साथ अगर ऑफेंस कोई होता है तो जो है उसके बारे में जो है एक्शन लेना, ठीक, ये भी उनका काम है। इसके अलावा गश्ती करना इनका काम है, गश्ती और नाकाबंदी करने का काम है। इसके अलावा कोई अगर स्पेशल गार्ड अपॉइंट कहीं करना है, किसी एक इलाके में ज़्यादा अपराध हो रहा है तो वहाँ स्पेशल गार्ड, या फिर किसी एक मोहल्ले में स्पेशल गार्ड अपॉइंट करना है, तो वो भी इनका ड्यूटीज़ है। इसके अलावा कोई अगर एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है तो उसके बारे में उसको पकड़ना, ठीक है, अगर उसको पकड़ना, उसके अगर इसके अलावा अगर वो जेल में बंद है तो उसको भागने से रोकना, ठीक है, ये भी इनका काम है। इसके अलावा कोई अगर किसी उनके जुरिडिक्शन में, उनके एरिया में कोई अगर बैड कैरेक्टर या बैड एलिमेंट कोई का व्यक्ति है, ठीक है, बैड कैरेक्टर का व्यक्ति है, तो उसके ऊपर सर्विलांस रखना और उनका जो रजिस्टर में उनका नाम लिखना, क्योंकि ये हमारे मोहल्ले की जो है इनके ऊपर जो है ऑलरेडी पहले भी केस चल चुका है और केस चल रहा है, ठीक। इसके अलावा कोई अगर ऊपर से अगर मतलब मजिस्ट्रेट वगैरह के द्वारा कोई अगर वारंट आता है, कोई ऑर्डर पास होता है तो उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक, ये भी इनका काम है। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे जनरल डायरी है, पुलिस डायरी है, केस डायरी है, इनको जो है संभाल के रखना, ये भी इनका काम है। इसके अलावा कोई अगर अकाउंट है, पुलिस स्टेशन का कोई अगर अकाउंट बुक वगैरह है तो उसको भी जो है रखते हैं, दोनों एक साथ हैं, ठीक। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और अकाउंट वगैरह उनको जो है रखते हैं, दोनों लोग कैरी करते हैं, रखते हैं। इसके अलावा कोई अगर उनके एरिया में कोई बर्थ हो रहा है, कोई डेथ हो रहा है, अगर बर्थ हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, डेथ हो रहा है तो रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अकाल पड़ रहा है, अकाल के डायरेक्शन इशू करते हैं, यही सब इशू करते हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर वगैरह। इसके अलावा कोई स्पेशल एक्ट में अगर उनके लिए कोई ड्यूटीज़ कहा गया है करने के लिए तो वो भी करते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई ड्यूटीज बच जाती है तो जो है वो मिसलिनियस में आ जाती है, ठीक। तो यही पूरा है, ठीक। कहानी से समझिएगा, हमेशा 2-3 बार पढ़ेंगे इसको ना लाइन से ऐसे, तो अपने आप याद हो जाएगा। अब जैसे कि जो है रिपोर्ट आपका दिया है 10 में, ठीक है, 10 में दिया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन आपका 11 में दिया है, ठीक है। पोस्टमार्टम आपका 12 में दिया गया है। अरेस्ट, बेल, कस्टडी, 3 चीज़ें ना, अरेस्ट, बेल, कस्टडी, ये आपका 13 में दिया गया, 3 चीज़ें 13 में, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी आपका कस्टडी, ये आपका 14 में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल क्राइम्स अगर है तो 15 में आ जाएगा, ठीक है। फॉरेनर, ट्राइब्स और वैग्रेंट है तो आपका 16 में आ जाएगा। इसके अलावा गश्त और नाकाबंदी, ये जानते हैं 17 से खतरा बताए थे आपको, तो 17 में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका स्पेशल गार्ड को अपॉइंट करना है तो 18 में आ जाएगा। इसके अलावा एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है, ठीक है, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है, ठीक है, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे हो गया ये वाला। एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर तो 19 में आएगा, ठीक है। स्पेशल गार्ड पुलिस करना है, ठीक है, ये आ जाएगा 16, 17, 18, स्पेशल गार्ड 18 आ गया। एब्सकॉन्डेड आपका 19 में आ जाएगा, ठीक। बैड कैरेक्टर कोई अगर व्यक्ति है तो 20 में आ जाएगा, बैड से बैड कैरेक्टर। एब्सकॉन्डेड मैंने खूब पूछा कई बार, याद रखिए इसको, एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर कई बार पूछा है, 19 में है, 19 में। इसके अलावा एग्जीक्यूशन आपका 21 में, ऑर्डर 21 याद रखिएगा, ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन दिया CPC में, तो वो यहाँ भी दिया है एग्जीक्यूशन 21 में। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और कॉन्फिडेंशियल कोई अकाउंट वगैरह है तो उसको रखते हैं, उसके लिए 22-23 है, 22 और ये 23 है, ठीक है, 22-23। इसके अलावा बर्थ और डेथ अगर कोई रिपोर्ट वगैरह हो रहा है तो उसके लिए 24 है, ठीक है। इसके अलावा जो है बीच में एक जो है रिपील्ड हो चुका है, ठीक, 25 रिपील्ड हो चुका है, 25 हमारा जो है रिपील्ड हो चुका है, जो कि इंडियन स्टेट्स के बारे में बात करता था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर फेमिन वगैरह पड़ता है तो उसके लिए 26 है। फिर इसका स्पेशल एक्ट वगैरह है तो उसके लिए 27 है और इसके लिए 28 है, मिसलिनियस के लिए।
ये पूरा चैप्टर है, ठीक है, 10 से लेकर 28 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद करना है, खत्म हो गया इसके बाद, अब नहीं कुछ याद करना, ठीक है। पुलिस एक्ट का पूरा यही है, बस इतना याद करना था आपको। इसके बाद जो है किस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इसको लिए हम देखते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं, पर इसको आप समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसको 3-4 बार कहानी करेंगे तो याद हो जाएगा, इतना कोई कठिन नहीं है, ठीक है। लाइन से याद रखिएगा बस। अगर कोई रिपोर्ट होता है इन्वेस्टिगेशन, जानते हैं आप लोग, कोई अगर अपराध होता है तो उसके लिए जो है FIR दर्ज होता है। FIR को बोलते हैं, हाँ रिपोर्ट बोला गया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आप CRPC में पढ़े होंगे, ठीक है। जो पहले जो CRPC में चैप्टर 12 था, अब वही जो है BNSS में चैप्टर 13 हो गया है। पोस्टमार्टम में पढ़े होंगे, ठीक है। पहले 174 था, अब 194 हो गया है, ठीक, 194 194 हो गया है। अरेस्ट बिल कस्टडी आप पढ़े हैं, उसके बाद अरेस्ट होगा किसी व्यक्ति का, 35 में हो गया, पहले 41 था। बेल आपका चैप्टर 33 था पहले, अब 35 हो गया है BNSS का, ठीक है। इसके अलावा कस्टडी जानते हैं, कस्टडी मतलब रिमांड होता है, रिमांड, ठीक है। रिमांड आपका पहले था 167 में था, ठीक है, अब 187 हो गया है। तो यही सब मतलब पूरा CRPC ही है पूरा ये, ठीक है। कुछ अलग है, जैसे कि पेट्रोल पिकेटिंग वहाँ नहीं दिया, स्पेशल क्राइम्स वगैरह नहीं दिया, ठीक है, ट्राइब्स वगैरह, ये सब पढ़ना पड़ेगा, सब क्रम से पढ़ना पड़ेगा। एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर CRPC में आपको दिया गया, ठीक है। कहाँ दिया गया, सेक्शन 85 में देखिएगा आप, ठीक है, 85 में अभी हो गया, 85 में, इसके पहले 84 में था, ठीक है। तो इस तरह पढ़ते रहिएगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस याद रखना है, क्रम से याद रखना है, कैसे कैसे स्टोरी तरह याद रखेंगे तो याद हो जाएगा अपने आप। अब इसके बाद देखते हैं कि जो है ड्यूटीज में कहाँ से कहाँ तक दिया है, फिर स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये रहा आपका ड्यूटीज वाला, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लिए थे वाला सुपीरियर ऑफिसर वाला, जो कि आपका पैरा 70A तक दिया था, 1 से लेकर 17 तक सुपीरियर ऑफिसर, जो भी मतलब कि IG हैं, DIG हैं, DGP हैं, ठीक है, SSP हैं, ठीक है, DG कम IG है, इसके बारे में दिया गया पूरा। इसका रिजर्व इंस्पेक्टर, और रिजर्व इंस्पेक्टर के बारे में हम लोग इसका स्टोरी पढ़े थे कि जो है टाइप्स, ये सब टाइप्स हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 2 है, फिर 3 तो रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा 4 से लेके 9 तक, ठीक है, 4 से लेके 9 तक, 9 तक, ये जो यहाँ तक आपका टाइप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 10 से लेके आपका नीचे तक 28 तक पूरा 28 ही होगा। ये आपका क्या है, ये आपका ड्यूटीज़ है, ठीक, और बाकी इसके बाद अलग अलग सब है। तो जो है, ठीक है, रिजर्व इंस्पेक्टर आपका पैरा 18 से लेकर 24 तक दिया गया है। इसके अलावा PP खत्म हो चुका है, रिपीट हो चुका, ओमिट हो चुका है, क्योंकि पैरा जो है 25 से लेकर 29 तक था, 25 से 29 तक था। सर्किल इंस्पेक्टर मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक है, 4 में दिया है और 40 में स्टार्ट है, 4 और 40 याद रखिएगा। 4 सर्किल में O बना है, O सर्किल है, तो इसे याद कर रखिएगा, ठीक है। SI CI SI ये भी हमने पढ़ा है, 4 से स्टार्ट होता है, 4 ही है, ठीक है। जैसे यह चैप्टर 4 है तो 4 यहाँ भी स्टार्ट है, यहाँ भी चैप्टर 4 है, यहाँ 5 है, सॉरी 5 यहाँ पे, तो 3 4 5 करके हम लोग पढ़े थे ना इसको, 3 4 5। इसके अलावा आर्म पुलिस आपका है, जो कि आपका जो है 65 से लेकर 72 तक है, तो 6 यहाँ पर है, तो 6 यहाँ पर स्टार्टिंग में भी 6 है, ठीक। इसके अलावा आर्म ट्रेनिंग ATR है, तो वो 73 से लेकर 78 तक है, तो भी 7 यहाँ है, इसका 7 यहाँ से स्टार्टिंग है। माउंटेड पूछा है, ठीक है, 79 से लेकर 88 तक माउंटेड। विलेज आपका 89 से लेकर 96A तक, ये भी यहाँ पर 9 है, लास्ट में 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी लास्ट में 8 है, ठीक, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा इसको देखते हैं हम लोग, ड्यूटीज वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। ड्यूटीज का रिपोर्ट कहाँ से होता है, रिपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, ये पैरा आपका 79 से लेकर 103 तक है, 79 से लेकर 103 तक है। यहाँ रिपोर्ट 10 में पढ़ते हैं, 10 के आगे जो है 3 लगा दीजिएगा, 10 पढ़ते हैं, 10 के आगे 3 लगा देंगे तो 103 तक आसपास हो जाएगा, ठीक है, आसपास याद रखिएगा। इन्वेस्टिगेशन आपका 11 में 104 से लेकर 128 तक है। ये आपको पैरा याद करना पड़ेगा, पैरा के लिए कोई ट्रिक नहीं जा रहा कहीं खास है, मेन चैप्टर के लिए खास था ट्रिक, बाकी पैरा तो आपको थोड़ा बहुत धीरे करके लमसम करके करना पड़ेगा। जैसे 11 है तो 10 से 11 देखिएगा, 10 से 11 फिर 4 लगा दीजिएगा, ऐसे करके याद रखिएगा। 10 11 12, ठीक है, यहाँ 12 128 दिया, 12 है, यहाँ 10 यहाँ 11, 10 11 12 128 के आसपास है, 104 से 128 के पास इसका। इंक्वेस्ट आपका ये आपका पैरा 129 लेकर 146 तक है। अरेस्ट बेल आपका 147 से 164 तक है, ठीक। इसके अलावा 14 आपका कस्टडी और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 165 से लेकर 173 तक है। इतना इंपॉर्टेंट ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका ये वाला है क्वान्टिटी, कई बार पूछा एग्जाम में, ठीक है। 19 में दिया है चैप्टर, और 215 से 222 तक है, ठीक है, 19 215 से 222 तक, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
और इसके बाद ये रखिएगा नेक्स्ट वाला बैड कैरेक्टर याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा फेमिन वाला पढ़ लीजिएगा, फेमिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसके अलावा जो है और तो कोई नहीं दिख रहा, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इधर, ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट और भी देख लीजिएगा, बाकी ये सब जो है किसी भी मतलब कीमत पे इसको याद कर लीजिएगा जितना बताएं इसमें नीचे वाला। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है, अब सब अलग अलग हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट होता है, पुलिस का क्या होता है, पुलिस के क्या क्या जो होता है, पुलिस का अपॉइंटमेंट होता है, पुलिस का प्रमोशन होता है, पुलिस का रिवार्ड मिलता है, पुलिस का अगर डिपार्टमेंटल पनिशमेंट मिलता है अगर कोई क्राइम करता है तो। इसके अलावा जो है ये आप पढ़ लीजिएगा, अपील, रिवीजन और पिटीशन, ये दिया गया है 33 में दिया गया है, ठीक ठीक। अपील, रिवीजन, इसको आप ऐसे करिएगा कि जो है चैप्टर 13 और चैप्टर 33 एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। चैप्टर 13 में क्या दिया है, 3 चीज़ें दिया है, ठीक है। अरेस्ट दिया गया है और जो है आपका अरेस्ट, बेल और कस्टडी दिया गया है। इसके अलावा 3 में क्या दिया गया है, अपील, रिवीजन और पिटीशन दिया गया है, ये तीनों पढ़ लीजिएगा इतना, ठीक है। मैचिंग क्लॉज है ये, ठीक, ये मैचिंग क्लॉज आपका, ठीक। इसके अलावा पुलिस का अपॉइंटमेंट होता है, प्रमोशन होता है, रिवार्ड होता है, डिपार्टमेंट पनिशमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में ट्रेनिंग एक साथ पढ़ेंगे इसको। जीओ का होता है गजेटेड ऑफिसर का, एसआई और कांस्टेबल, ठीक है। जीओ एसआई सी, जीओ एसआई कांस्टेबल, जीओ एसआई कांस्टेबल याद रखिएगा, लास्ट वाला और सबका ट्रेनिंग ही है। तो पहले अपॉइंटमेंट होगा, प्रमोशन होगा, इसका भी हम लोग पढ़ लिया है शॉर्टकट। इसका था एपीआरपी था, एपीआरपी, इसका टीटी था, ये पूरा है इसका एपीआरपी और टीटी, ठीक है, याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ तक दिया गया अपॉइंटमेंट आपका 396 से लेकर 426 तक दिया है, ठीक है। 396 से लेकर 426 दिया है। प्रमोशन आपका जो है, प्रमोशन आपका जो 428 से लेकर 463A तक दिया है। रिवार्ड आपका 464 से लेकर 476 तक दिया है, ठीक है। ये सब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, कुछ याद करना पड़ेगा, बाकी जो है मेन में जो भी चीज़ था हमने उनको जो है बता दिया है, ठीक है। 520 से लेकर 526, ठीक है। इसके अलावा ये सब है, ठीक है, तीनों, ठीक है। लास्ट वाला 539 से लेकर 554 तक लास्ट पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके अलावा ये पढ़ लीजिएगा, क्या नाम है ये वाला, ये अपॉइंटमेंट पूछ सकता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट पूछ सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपका डिपार्टमेंटल पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, अपील वाला पूछ सकता है, अपील वाला का 508 से लेकर 519 तक दिया है, ठीक। बाकी ट्रांसफ़र एक बार पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफर पूछ सकता है। तो बस इतना ही था पूरा, ठीक है, पूरा इतना ही था। इसी को पूरा पढ़ना है आपको, याद कर लीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके पीछे का रीजनिंग क्या है, कि पुलिस रेगुलेशन को याद करने के पीछे का जो है रीजनिंग क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।